नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। नवरात्र पर हमारी खास पेशकश मां का मंदिर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपको हर रोज बिहार के एक प्रमुख देवी मंदिर और उसकी महिमा की प्रामाणिक कहानी बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की चमत्कारिक कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां एक साथ विराजित है महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। मां की अति प्राचीन प्रतिमा वाला ये मंदिर पटना में स्थित है, जिसे पटन देवी के नाम से जाना जाता है। वहीं मां पटन देवी, जिनकी महिमा देखकर अंग्रेजों ने शहर का नाम बदलकर पटना रख दिया था। जहां धरती के गर्भ से हुआ देवी का अवतार, जहां हवन में दिखता है अद्भुत चमत्कार, जहां गिरी थी महादेव की पत्नी सती की दाहिनी जंघा, जहां एक साथ 3 रूपों में विराजती हैं आदि शक्ति, जिनकी कृपा से बन जाते हैं श्रद्धालुओं के हर काम, जिनकी महिमा देख अंग्रेजों ने बदल डाला शहर का नाम। मैं उसी शहर में जीता हूं जो बिहार की राजधानी है, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है, जिसकी पहचान के तौर पर भले ही गोलघर और विधानसभा की तस्वीरें दिखाई जाती है, लेकिन असल में पटना का अस्तित्व तो इसी पटन देवी मंदिर से है, जहां मां आदिशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली एक साथ विराजमान है। जहां महाकाली हैं, वहीं महासरस्वती भी, और उन दोनों के बीच में विराजित हैं धन्य धान्य और सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी। वैसे तो आदि शक्ति के इन 3 रूपों के अलग अलग दर्शन का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे में जिन्हें एक साथ देवी के इन 3 स्वरूप के दर्शन हो जाएं, भला उनकी मनोकामनाओं में कोई अड़चन कैसे आ सकता है। यही वजह है कि पटना के गुलजार बाग इलाके में पटन देवी मंदिर को मनोकामनाओं का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ माता 3 रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ के भैरव हैं VMKS भैरव। माता रानी का मूल नाम माँ सर्वानंद गढ़ी है। क्या आपको पता है कि पटन देवी मंदिर में मौजूद ये मूर्तियां कहां से लाई या फिर बनवाई गई हैं? क्या आपको पता है कि पटन देवी मंदिर में मौजूद ये मूर्तियां कहीं से लाई या बनवाई नहीं गई हैं, बल्कि मान्यता है कि ये खुद धरती को वेध कर प्रकट हुई थी, ठीक उसी जगह पर जहां भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से महादेव पत्नी सती की दाहिनी जंघा गिरी थी। कथा है कि यहां सती की जंघा पट यानी वस्त्र समेत गिरी थी, जिस चलते देवी के इस शक्तिपीठ को पटन देवी कहा गया। वस्त्र, आभूषण, अंग जितने जगह गिरे 51 खंड में प्रयुक्त किया। जहां जहां गिरा वहां वहां एक शक्तिपीठ हुआ। तो यही ये पाटलिपुत्र पटना में, यहाँ मगध में, ये सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था।
तो यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पटन देवी की कथा का प्रमाण और उनकी महिमा का बखान देवी भागवत पुराण और तंत्र चूड़ामणि में मिलता है। देवी का यह मंदिर शक्ति की उपासना के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहां वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से देवी की पूजा होती है। आमतौर पर जब श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं, उस वक्त होने वाली पूजा वैदिक विधि से होती है, जबकि अर्धरात्रि के बाद तांत्रिक विधि से देवी को प्रसन्न किया जाता है। वैदिक और तांत्रिक दोनों विधान से पूजा होती है। वैदिक रूप में जो पारदर्शी होता है वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो तांत्रिक विधान से पूजा होती है वो गुप्त रूप में होती है। वो केवल मंदिर का मंडा पुजारी ही उसमें रहता है, रहेंगे, शामिल रहेंगे और दूसरा कोई नहीं। वैसे तो देवी के इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहां भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जो माता को नारियल और चुनरी अर्पित करने के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलि भी देते हैं। और नवरात्र के दिनों में भी यहाँ सबसे विशेष है महाअष्टमी को होने वाली महानिशा पूजा। जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंचते हैं। ऐसी धारणा है, यहाँ मुख्य पर्व नवरात्र है, अंदिना भी लोग आते हैं। 2 नवरात्र में इसमें जो भी मन्नत लोग मानते हैं उनके मन की मुराद भगवती पूरा करती है। यहाँ तीनों रूपों में देवी के साथ विराजित भैरव का नाम है व्योमकेश, जिनकी मूर्ति तीनों मूर्तियों के दाईं तरफ है। रूप के अनुरूप देवी का हर पीठ, धाम और स्थान अलग अलग प्रकार की शक्तियों का स्रोत होता है, जिसमें पटन देवी की शक्ति को सर्वानंदकरी कहा जाता है, यानी हर तरह से हर कोई आनंदित रहे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटन देवी मंदिर की महिमा और प्रसिद्धि को देखकर अंग्रेजों ने सन 1912 में शहर का नाम बदलकर पटना रख दिया था। और बताते चलूं कि पटन देवी को नगर रक्षिका देवी भी कहा जाता है, जिसके 2 छोर पर 2 मंदिर हैं, यानी पश्चिमी छोर गुलजार बाग के पास बड़ी पटन देवी तो पूर्वी छोर के पास छोटी पटन देवी मंदिर है। अब आपको हम एक एक कर दोनों मंदिर की खास विशेषता बताते हैं।
करीब 7 कट्ठे में फैला ये बड़ी पटन देवी मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद मूर्तियों को स्वयंभू और सतयुग काल का बताया जाता है, मगर उसके ऊपर बने मंदिर को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के समय भी यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन उस वक्त ये उतना बड़ा नहीं था। इतिहासकारों के मुताबिक 11वीं और 12वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और फिर 16वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लेकिन अब एक बार फिर इस मंदिर को भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। साल 2020 की कार्तिक पूर्णिमा से मंदिर के नए सिरे से निर्माण का कार्य शुरू किया गया। नए मंदिर को मकराना के संगमरमर से बनाया जा रहा है, जिसका रंग कभी नहीं बदलता। राजस्थान से आए कारीगर मंदिर निर्माण में जुटे हैं। बड़ी पटन देवी के महंत विजय शंकर गिरी ने इस मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था, जिसे वो चंदा करके पूरा करने में जुटे हैं। महंत के मुताबिक नए मंदिर का गुंबद 63 फीट ऊंचा होगा और निर्माण के बाद सभी मूर्तियों को उनके मूल स्थान पर विराजित किया जाएगा, जहां से फिलहाल निर्माण के लिए उन्हें इधर उधर किया गया है। बड़ी पटन देवी में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों के अलावा शंकर पार्वती, नंदनंदनी, बजरंगबली और साईं बाबा की मूर्तियों के साथ दुर्गा की सवारी शेर की भी मूर्तियां स्थापित हैं। उन्हें भी निर्माण कार्य के चलते दूसरी जगहों पर रखा गया है, जिन्हें मंदिर निर्माण के बाद भव्य तरीके से स्थापित किया जाएगा। बड़ी पटन देवी मंदिर में 2 स्थलों पर साक्षात चमत्कार दिखाई देता है। उसमें से एक स्थल को कहते हैं पटन देवी खंभा, तो दूसरा है योनि कुंड। 2.5 से 3 फीट गहरे और चौड़े इस गड्ढे को पटन देवी खंभे के नाम से जाना जाता है। मंदिर की मूर्तियों की तरह ही स्थान की पूजा होती है। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में लगी तीनों मूर्तियां इसी जगह से धरती के नीचे से खुद प्रकट हुई थी। की मन्नत पूरी होती है यहाँ, और हम लोग का भी मन्नत पूरा होता है। हम लोग सब परिवार यहाँ आते हैं, अपना पूजा करते हैं। नाम सुना है, बहुत दूर दूर तक नाम सुना है। दिल्ली ओली हर जगह से लोग आते हैं। तो एक्चुअली मैं भी दर्शन करने के लिए माता जी का आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देख करके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो चाहिए वो मांग लेते हैं, वो मिलता है, भगवान की दया से मिल जाता है। हर बार आते हैं? हाँ, बहुत बार। यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत लोग बहुत बार आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ मांगा है, पूरा हुआ? हाँ, अभी तो मांगे, मिल जाएगा, धीरे धीरे मिल जाएगा। अब इस जगह को देखिए। आसपास बिखरी सामग्री को देखने से लग रहा है कि गड्ढे नुमा ये जगह मंदिर का हवन कुंड है। लेकिन आपने ऐसा हवन कुंड पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये अपने आप में एक चमत्कार का साक्षात उदाहरण है। ये हवन कुंड जो देख रहे हैं, ऐसे कहा जाता है कि योनि कुंड है। इस जितना हवन कुंड में अभी नवरात्रा है, नवमी के रोज जब आइएगा तो लगभग 20 फीट के व्यास में और लगभग 4 से 5 फीट ऊंचा हो जाता है, इतना हवन। और फिर वो 2 दिन के बाद आइएगा तो स्वतः अपने भूगर्भ में चला जाता है। और ये कहाँ जाता है आज तक पता नहीं चला। जो उसमें से आप विभूति लेते हैं, तिलक लगाते हैं, अभी तक उसमें का सामान कुछ बाहर हटाया नहीं जाता है, सब उसी भूगर्भ में चला। बड़ी पटन देवी मंदिर के इस हवन कुंड को योनि कुंड के नाम से जाना जाता है। यहां हवन तो वैसे ही होता है जैसे बाकी जगहों पर।
लेकिन यहाँ हवन के बाद जो विभूति बचती है वो कुंड से स्वतः गायब हो जाती है। जो अपने आप खुद एक चमत्कार है। इस हवन में एक बहुत ही लंबी सुराख है। कहते हैं उस सुराख के जरिए हवन की विभूति धरती के गर्भ तक चली जाती है। अगर ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भक्तों के जीवन को आनंद से भर देने वाली मां पटन देवी के मंदिर में विराजित मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि तीनों रूपों वाली देवी की मूर्ति हजारों साल पहले धरती के अंदर से स्वतः प्रकट हुई थी। और यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार ये दिखता है कि हवन के बाद बची हुई सामग्री अपने आप जमीन के अंदर चली जाती है। मां पटन देवी के प्रताप देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जो कहानी बड़ी पटन देवी की है, वही कहानी पटना के दूसरे छोर पर मौजूद छोटी पटन देवी माता की भी है। छोटी पटन देवी शहर के दूसरे छोर से पटना की रक्षा करती हैं। आइए अब देखते हैं मां छोटी पटन देवी मंदिर की कहानी। बड़ी पटन देवी मंदिर पटना के पश्चिम में मौजूद है तो छोटी पटन देवी मंदिर पूर्वी छोर पर स्थित होकर पटना नगर की रक्षा करती है। ऐसे में अब हम आपको लेकर आए हैं छोटी पटन देवी मंदिर, जो पटना साहिब स्टेशन से थोड़ी दूर पर स्थित है। कहा जाता है कि छोटी पटन देवी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार 16वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने कराया। इस मंदिर की कहानी भी ठीक बड़ी पटन देवी की कहानी की तरह है। कहा जाता है कि बड़ी पटन देवी में सती की दाहिनी जंघा गिरी थी तो छोटी पटन देवी में उनके पीठ का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसे भी शक्तिपीठ कहा जाता है। ये माता जी 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ का स्थान आता है। ये यहाँ माता जी का सती जी का दाहिना जांघ गिरा था, उसमें से एक पीठ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती श्री विग्रह स्वरूप है, उनका स्वरूप दिया गया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, पटन देवी जी यहाँ भी मन्नतें मांगने से पूरी जी। यम यम चिंतये कामम तम तब प्राप्त निश्चितम, दुर्गा सरस्वती में लिखा हुआ जिस चीज का कामना कीजिएगा उससे वो पूरा होगा। बड़ी पटन देवी मंदिर की तरह यहां भी देवी की 3 मूर्तियां हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में विराजमान हैं। जहां सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। और सबसे ज्यादा भीड़ नवरात्र में उमड़ती है। नवरात्र में माता का शारदीय नवरात्र विशेष पूजा अर्चना और 9 दिन का महान नवरात्र है।
उसमें जो भक्त व्रत पूजा आदि इत्यादि श्रृंगार पूजा करते हैं, पाठ होता है ये सब। कहा जाता है कि बड़ी पटन देवी में सती का दायां जांग गिरा था, तो छोटी पटन देवी के बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ भी सती का एक अंग गिरा था। यही वजह है कि दोनों मंदिर शक्तिपीठ बन गया। और इसके बाद यहाँ पर जो विश्वास है, जो आस्था है, लोगों का बढ़ता चला गया। कहा जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और देख सकते हैं कि यहाँ भी जो पटन देवी खंभा है आज भी निशानी है, और राजा मान सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। जो नक्काशी है, खूबसूरती है, वो देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं। साथ ही यहाँ पर माँ के तीनों रूप हैं, यानी माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी, ये तीनों जो है यहाँ पर भी विराजमान हैं। यानी बड़ी पटन देवी हो या फिर छोटी पटन देवी हो, यहाँ पर भी तीनों रूप माँ का आप देख सकते हैं कि तीनों प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित है। और लोग दूर दूर से आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और मन्नतें जब पूरी होती है तो हर बार जो भी लोग पटना आते हैं, चाहे बाहर के लोग हों या स्थानीय लोग हों, वो पटन देवी मंदिर है, बड़ी पटन देवी हो या फिर छोटी पटन देवी मंदिर हो, माँ का दर्शन करना नहीं भूलते हैं। और जो मंदिर की प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना सिटी। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।